चलो रिकॉर्डिंग भी चालू कर दिया। अरे हो गया। ओके ओके सर कितने वाला बाकी है? पेन ऑब्जेक्ट 6 का डायग्राम है शायद। हाँ सर वही हाँ सर 6 फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ओके चलो बंद कर दो जरा। सर ये फेक आया कोई तो भी। अनूप करके सर आया है सर क्लास में कोई अनूप सोनार करके। प्रिंसटन। अरे इधर है सर वो कौन है सर? किसी ने आपका सर आपके वो बेटे का नाम बोला। डाला होगा, नाम डाल दिया होगा उसने। कौन अनूप है सर? सोनार ये प्रिंसटन। अनूप कीजिए सर, पता नहीं कौन है सर। नहीं हाँ हेलो यस वो कोई बदमाश होगा, आप नहीं। सर कौन है वो? अनूप भैया तो नहीं है ना सर? वो आगे क्लास में बोलना होते मैं हैं। बात अभी मत बोल सबको फिर। अरे भाई मैं सर वो आपके ही आवाज को आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है। सर एको हो रहा है। अरे ये इधर का माइक ऑन होगा, एक मिनट। सर आपने 3 डिवाइस से ज्वाइन किया है? क्या बोल रहे हैं? सर आपने 3 डिवाइस से ज्वाइन किया है? नहीं रे भाई। अरे सर फिर आपने बोला कि माइक चालू हो गया, फिर क्या? नहीं इधर तो बंद किया मैंने लैपटॉप से। लैपटॉप का बंद है आवाज। अभी ठीक है सर। अभी सर वो वही निकल होगा, गया। कोई बदमाश होगा। हाँ सर हाँ सर। चलो तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में फोकल लेंथ। यहाँ पे सर फोकस। हाँ सर फोकस। ओके ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे रखना है इन बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ पे पोल। मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, स्केल लेना पड़ेगा। सर मैंने आपको भेजा था सर डायग्राम। सही है, सही। मैंने भेजा था। सर मेरा मीट हो रहा था, लेकिन बहुत दूर मीट हो रहा था। सी वो जो है ना, पूरा इसके भी बाहर हो रहा था मीट। अभी यहाँ पे ना वर्चुअल इमेज मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, राइट। तो अभी मैं क्या Yes, sir. करूंगा, एक रे मैं ये इससे लूंगा पोल ऑफ द मिरर से, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो नॉर्मल का काम करेगा। यहाँ पे एंगल आज ये तो ये रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा जो रे है वो कहाँ से लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। हाँ सर ले लेते हैं सर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सर, ऊपर की लाइन ले लेते हैं सर, तो इजी पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं ये इंसिडेंट रे। तनिष है क्या? तनिष बिल भाई, तनिष सर वो है क्या तनिष? हाँ सर। हाँ तनिष, अभी ये इंसिडेंट रे मैंने लिया, सेकंड इंसिडेंट रे विच इज स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट। ओके तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बेटा? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर? बोलो तनिष, द क्वेश्चन टू यू। सर नहीं पता। निश्चल चंद्र, निश्चल बोलो। हाँ सर क्या क्वेश्चन था? बराबर है यस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? सर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सर 90 होगा क्या? 90 नहीं डिग्री। सर कैन आई से सर अर्नब रॉय, आई नो द आंसर। सर सर कैन आई से सर अर्नब रॉय सर 0 डिग्री। सर मैं बताऊं श्रेयस, 0 डिग्री क्योंकि वो डिग्री
वही पाथ से रिट्रेस होगा, मतलब रिफ्लेक्ट होगा। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है नॉर्मल है, सर। मेरे Yes, sir. वही चांसेस नॉर्मल है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आती है वो और 0 यहाँ पे डिग्री। सरकमफेरेंस पे, यहाँ पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये हाँ, सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करेगा। और ये जो हाँ रेडियस है, सर जीरो इट इज द नॉर्मल, इट एक्ट एज अ नॉर्मल एट दिस Yes, पॉइंट ऑफ sir. इंसिडेंस। एंड वही लाइन पे, वही उसी के अलोंग इंसिडेंट रे भी है। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल, मतलब कोइंसाइड हो रहे, अंडरस्टैंड? नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों कोइंसाइड हो रहे, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो आना चाहिए, इसलिए इट विल रिट्रेस द सेम पाथ। वही रास्ते से, जो रास्ते से गया Yes, sir. वही रास्ते से Yes. वापस आएगा। हाँ गणेश, समझा क्या? हाँ सर। सर जो क्योंकि रास्ते वो से गया Yes, sir. वही रास्ते से वापस आया हो, बैक टू पैवेलियन। ओके, लेकिन मेरा इसकी एक जो doubt इमेज है। है, ये पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे मैग्निफाइड इमेज मिलेगी तुमको। यू विल गेट अ हाँ, मैग्निफाइड इमेज बिहाइंड द मिरर, एंड दैट्स व्हाई सर इट तो इज वो रहेगी ना, वर्चुअल नहीं क्या? रहेगी ना फिर वो दूसरी वाली वर्चुअल नेशनल रहेगी सर, वो डॉट्स में आएगी ना, हाँ, डॉट Dash आएगी, dash में। डॉट में आएगा। वर्चुअल इरेक्ट, हाईली मैग्निफाइड, हाईली मेरा एक मैग्निफाइड। डाउट है हाँ बोलिए। सर, हम हर एक जो हमारा ये था मतलब पोजीशन, तो फिर उसमें हमने जो एक रे थी, हमने वो जो एरो बनाया मतलब ऑब्जेक्ट उसके टॉप से पैरेलल ले रहे थे उसका, फिर हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों लिया? मर्जी, मेरी मर्जी, ले सकता हूँ मैं, ये भी ले सकता हूँ। आई कैन टेक दिस, ऐसे भी ले सकते हैं आप ऐसे भी ले सर सकते एक हैं, बार पैरेलल भी ले करके सकते हो। दिखाओ। ये पैरेलल लेते, चलो पैरेलल लिया। ओके, अभी यहाँ पे पासिंग थ्रू फोकस जाएगा, हाँ सर, फोकस के थ्रू पास करेगा। ये भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आगे एक्सटेंड करो, यहाँ पे मिलेगा, वो वहीं पे मिलेगा, वो भी चलेगा। टेक दिस रे, अभी समझा? ओके सर। हाँ, ये रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड बिहाइंड द मिरर, so we got virtual image. Concave mirror में सुनो, this is the only case in the concave mirror where we are getting virtual and erect image. बाकी सभी position में, rest of the all position you will get inverted and real image. समझे? लिख लो सर। यस हाँ। सर ये डायग्राम वापस एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। This is the only case in concave mirror we get virtual erect image. हाँ देखो बेटा वरद, अभी मैंने क्या किया, I have taken the object in between focus and pole of the mirror. Got it? समझा? यस सर। अभी यहाँ पे मैं कम से कम 2 इंसिडेंट रे लेना है मुझे, इट इज माय चॉइस। तो मैंने क्या किया, पहले इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट द पोल ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगा, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगा। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, पहला रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड रे मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग पैरेलल आई हैव टेकन द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे लिया, वो सीधा गया और यहाँ पे जो एंगल बना है उसने, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो बन गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। जीरो। अगर सर एंगल ऑफ वो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कहाँ से आया सर? वो नहीं। बेटा ये लाइन जो है ना, ये जो होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट पे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। सी दिस, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्रिंसिपल एक्सिस का, ये और ये दोनों सेम है, समझा? हाँ सर। हाँ देखो, सर। अभी देखो देखो देखो, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर सी है, ये एक पॉइंट है P और ये दूसरा पॉइंट है Q, ये तीसरा पॉइंट है R। ओके, तो ये सब सेम ही है ना? यस और नो? हाँ सर। ये रेडियस रेडियस रेडियस, तो वैसे वो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो नॉर्मल का काम करेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल का काम करेगा। रेडियस इज ऑलवेज एक्ट एज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझे? दिस एंगल। हाँ सर। भरत, हाँ
बस हाँ, फिर सर। अभी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो यहाँ आगे इधर मिलेगी नहीं कहीं पे भी, तो हमको पीछे एक्सटेंड करना है. We have to extend behind the mirror and they are meeting at this point, and that's how we got the virtual erect image and highly magnified. यस लिख लो जल्दी फटाफट. अभी हमको कॉन्वेक्स मिरर सर लेना ये है. राउंड वाला डायग्राम भी बनाना है नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे उसको समझाने के लिए बनाया था, वर्क को क्या? समझाने के ओके सर. लिए. This is the only case. ये लिख लो. लिख लिया सर सब. नहीं डायग्राम हो सर गया, डायग्राम सबका डायग्राम. नहीं सर, हाँ सर हो गया. सब हो गया सर, लिख के सब हाँ, हो सर. गया डायग्राम नहीं हुआ है. बाकी डायग्राम. डायग्राम हो गया, कंप्लीट हाँ, है मैं- डायग्राम. साइड हो गया सर बरोबर. सर एक मिनट सर. जल्दी करो जल्दी करो. सर एक मिनट. 29.1 सर मेरा मिल रहा है, बहुत बार मिल रहा है उसका. रब करूं, डायग्राम रब करूं, हो गया. जी सर. हो गया सर, हो गया. चलो अभी हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर. इसमें दो ही कंडीशन है, दो ही केसेस है, दो ही डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर में. कॉन्केव मिरर में 6 डायग्राम ड्रॉ किए हमने, और यही आप लोग क्लास 9 में भी यही पढ़ने वाले हैं. समझे? इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर. तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है क्या पता है वाला 6th डायग्राम में कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर when you get the virtual erect and magnified image, so when the object is kept between focus and pole. तनिष समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल ऑफ द मिरर P, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस. अरे ये भी कंपास से ही ड्रॉ करे ना. यस, कंपास से ऐसे ड्रॉ करो तो तुम्हारा मेटालिक पॉइंटर यहाँ पे आएगा, कंपास का पॉइंट यहाँ पे आएगा, मेटालिक पॉइंटर. वो पेंसिल पॉइंट यहाँ पे आएगा. हाँ सर, पोल पे. हाँ, अभी यहाँ पे हमको दो कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी या इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, दो ही पोजीशन है. तो पहला हम लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, when an object is kept between infinity and pole of the mirror, infinity and pole of the mirror. Pole of the mirror. ओके तो चलो पहला ये ले लेते. दो पैरेलल रेज लिया मैंने. आई हैव टेकन दी 2 पैरेलल रेज. ये मैं रैप करने वाला हूं, मुझे यहाँ पे ही जगह चाहिए, तो ये लिख लो पहले. हाँ सर, वो रेस डाइवर्ज होने के लिए सर. सर एक मिनट डाइवर्ज. सर, हाँ. लिखने दीजिए. When an object. अभी यहाँ पे जो हमारा पहला रूल है कॉन्केव मिरर में, वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना है. इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे कैसे ट्रैवल करेगा? तनिष्का विधाते बोले बेटा, विधाते. Passing through focus. It will लेकिन pass यहाँ पे through तो focus. यहाँ पे तो सर कॉन्वेक्स कैन आई मिरर टेल है, सर, अर्नब रॉय सर? वो एक्चुअल Can I पास tell? होगा क्या? अपियर टू पास होगा. नहीं Actual pass सर, होगा क्या? appear to Sir, can I pass tell- behind the mirror. सर सर कैन आई टेल अपियर टू अर्नब रॉय? पास. नहीं अर्नब, रुको रुको रुको, तनिष्का को Okay, बोल sir. लेते बेटा. वो राजलक्ष्मी क्या, राजलक्ष्मी देवरे, राजलक्ष्मी. नहीं ये कौन? वेदांत निकम, वेदांत तात्काड़े, विहान पवल, निरंजन धोते, भार्गवी जादव, हिमांशु. अरे थोड़ा नंबर बराबर डाला कर भाई. हिमांशु पहले रोल नंबर डालने का, उसके बाद नाम लिखने के बेटा. 17 हिमांशु. सर हो गया लिख वो. चलो अभी मैं ये ऊपर का रब कर रहा हूँ.
ओके अभी यहाँ पे हम लोग स्केल को ऐसे रखेंगे जैसे कि एक पॉइंट फोकस पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, एंड इट विल ट्रैवल। ये मेरा डाइवर्जिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे, डाइवर्जिंग रे। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, ओके दीज आर दी टू रिफ्लेक्टेड रेज, राइट। अच्छा कौन बताएगा यहाँ पे, डज इट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, obeys. Sir, मैंने तो नॉर्मल नहीं ड्रॉ किया, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूंगा? हाउ कैन आई ड्रॉ द नॉर्मल हियर? सर वो स्ट्रेट curvature बना पे के scale रख के Sir, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ले सकते हैं सर, आप यहाँ से नॉर्मल देखो बना सकते हैं सर। नॉर्मल ऐसे आएगा, देखो। हाँ सर, इमेजिनरी नॉर्मल सर। ओके तो नॉर्मल ऐसे आएगा यहाँ पे, ये नॉर्मल आएगी। ये नॉर्मल आएगा, बराबर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इधर भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आया समझ में अभी? स्वरा स्वरा वैराकर। तो यहाँ पे इट ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। ओके अभी ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो तो इधर मिलेंगे नहीं कहीं पे भी, लेकिन वी कैन हाँ, sir. एक्सटेंड बिहाइंड द मिरर, उसको मिरर के बिहाइंड Yes, उसको sir. extend They करेंगे। appear to me. तो दे आर अपीयर टू मीट एट फोकस, फोकस पे मिलेंगे वो। appear to meet। तो यहाँ पे इमेज मिलेगी। तो हाउ वी गेट द इमेज? इमेज मिलेगी पॉइंट इमेज, वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड पॉइंटेड इमेज। वर्चुअल आईडी डिमिनिश, आईडी डिमिनिश। और कहाँ पे मिलेगी? एट फोकस बिहाइंड द मिरर। का मतलब समझे? डिमिनिश मतलब छोटी, एकदम छोटी, स्मॉल, स्मॉलर। और कैसे मिलेगी? इरेक्ट है इन्वर्टेड? इरेक्ट सर, इरेक्ट है सर, इरेक्ट वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट ही होता है सर। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर में Irect है। हमेशा इरेक्ट इमेज ही मिलती है। यस जो हमारे व्हीकल के पीछे जो मिरर होता है ना, तो वो हमको हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है और इरेक्ट मिलती है। देखो मेरे पास दिखाया था मैंने, ऐसा हाँ ना सर, दिखाया था सर आप। हाँ ये सर देखो, आपका ही है। हमेशा हाँ, इमेज जो मिलती है वो वर्चुअल और इरेक्ट। चलो अभी सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। Now second, when an object okay, वो पहले में क्या टाइटल क्या दिया था? जरा गलत हो गया क्या? पहला टाइटल पढ़ो तो एक बार क्या सर पहला टाइटल था सर Image कि अगर formed by suppose convex- पहला दिया था object when an अगर जो है, object is kept Sir, when an object is kept beyond center of curvature. एक ही पढ़ो, अरे एक ही पढ़ो सर। सर ये नहीं, था नहीं। कि when an object is kept सर, कुछ तो गलत beyond हुआ क्या? center of curvature. अरे Beyond सुनो, था। नहीं, रुको इसका- भाई रुको। Sir, when an ये between infinity and pole of the mirror. नहीं, between नहीं, infinity नहीं, and change pole of करो। the mirror। नहीं सिर्फ इन्फिनिटी लिखो, मुझे लग रहा था कि तो गड़बड़ हुआ है। सिर्फ इन्फिनिटी लिखो, अभी लिखना है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सर इन्फिनिटी मतलब कौन सा पॉइंट आएगा? बहुत दूर इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। थोड़ा चेंज कर लो उसको, So direct क्योंकि सर इन्फिनिटी से वो पहले देखो जो इन्फिनिटी से रेज आते हैं ना वो हमेशा पैरेलल होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते हैं। इमेज है वो हमेशा फोकस पे मिलती है। कॉन्केव मिरर में भी हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो वी आर गेटिंग इमेज एट फोकस। इसमें भी इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी विल गेट इमेज एट फोकस।
हाँ, अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे रखना है हमको ऑब्जेक्ट. वी हैव टू कीप ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, एनीवेयर एल्स. करेक्शन कर लिया पहले इसमें टाइटल में, पहले डायग्राम हाँ पेज सर, में. करेक्शन कर लिया है. सर करेक्शन कर लो भाई, नहीं तो बस सर ने गलत पढ़ा दिया. बस तीनों पिटोगे मेरे नाम का. हो जाता है देखने में. चलो सर, होता नहीं. रहते भाई कुछ कुछ माँ बाप रहते, उनको क्या है. ऐसा नहीं है सर. सर उनको हम सिर्फ गलत चांस लिखेंगे चाहिए तो टीचर कुछ पे बोलने गिरना को। पड़ेगा। बस, जैसे हमारे देवरी को पता है जैसे हमारे स्कूल में होता है हर होता है ना. स्कूल में होता है रे. अभी आपने देखो क्यों बच्चों गलत यहाँ पे पढ़ा दिया सुनो हमको? सुनो सुनो. नाउ दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये पोल ऑफ द मिरर. और अभी मैंने ऑब्जेक्ट इरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है. ओके, तो अभी यहाँ पे कम से कम मैं 2 इंसिडेंट लूंगा. बोलो कौन सा रे लेना है, 2 पैरेलल वाला तो पैरेलल और एफ वाला है पोल ऑफ पैरेलल और फोकस. पैरेलल एंड पोल एक पैरेलल लेंगे, पैरेलल लेते. चलो एक पैरेलल लिया तो जो रे पैरेलल होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा, appear to pass through सर appear to passing through this focus से अपन को diverging लगेगा सर. आर निकलेगा. इसका नॉर्मल. ये मेरा पहला रिफ्लेक्टेड रेज, डाइवर्जिंग रेज, क्योंकि ये जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, दिस कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द रेज, रेज को डाइवर्ज करता है, कॉन्वर्ज नहीं करता है, कॉन्वर्ज नहीं करता है, समझे. अच्छा, अब ये सेकंड इंसिडेंट रे, दिस इज माय सेकंड इंसिडेंट रे. और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल का काम करेगा, तो यहाँ पे ये बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा ये अर्नब? सर Yes, वो sir. तो कौन सा सर ये सर आइए सर. सर ये आई angle बनेगा. कौन सा? सर आई बनेगा सर. इंसिडेंस एंगल ऑफ incident इंसिडेंस बनेगा सर. angle और है। सर वो नीचे रिफ्लेक्ट होगा सर, बट सर अपन को लगेगा कि वो मतलब फोकस से डायरेक्टली आ रहा है सर. हाँ, हाँ सर. ऐसा. तो इसको एक्सटेंड करता हूँ मैं. सर एक पूछना था सर, ये मतलब सर फिजिकिस्ट को सर कैसा लगा था कि मतलब वो फोकस से ही निकल रहा, मतलब क्या इमेजिनेशन थी सर उनकी? अरे दे आर स्टडिंग बाबा, स्टडी करते साइंटिस्ट लोग, तभी तो. अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, सर वो पासिंग थ्रू फोकस री तो कैसे होगा? रे पासिंग थ्रू, appear to pass through हो रहा है, appear to pass through, ये तो रिफ्लेक्टेड नहीं रे. सर, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस फिर कैसे होगा? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, वो पैरेलल बनेगा, वो डाइवर्ज, रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज बनेगा. नहीं सर, Divergent बट इधर होगा. कैसे ड्रॉ करें ऐसा? तो ऐसे लेंगे, ऐसे हाँ सर लेंगे. ऐसा ले लेते हाँ, सर. सर, ऐसा लेंगे. सर, फिर उसमें ना और यहाँ पे वो पैरेलल बनेगा, पैरेलल तो बनेगा. उसके मिडिल पॉइंट पे जाएंगे. वो मत लो, कंफ्यूजन होगा. तो ये बढ़िया है, पोल वाला बढ़िया है, पोल वाला ले लो और इसको आगे एक्सटेंड कर दो यहाँ पे. यस तो तुम्हारी जो इमेज है वो इमेज हमेशा Focus. किसके बीच में मिलेगी, पोल और फोकस के बीच में मिलेगी. यू विल ऑलवेज गेट द इमेज इन बिटवीन पोल एंड फोकस, नॉट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसमें बीच में कभी भी नहीं मिलेगी. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज है ऑलवेज ऑब्टेन इन बिटवीन पोल एंड फोकस. अंडरस्टैंड? इसके बियॉन्ड जाएगी नहीं, इधर इमेज जाएगी नहीं, इधर ही आएगी. आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, यू केप ऑब्जेक्ट एनीवेयर एल्स, कहीं पे भी रखो. अभी देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रेज, इसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया, यहाँ पे मिला. तो ये सेकंड, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहाँ पे एपिल टू मीट हो रहे, वर्चुअली मीट हो रहे हो, वर्चुअली मीट हो रहे. चलो अभी अर्नव को मैं हक कर रहा हूँ. अर्नव, हाँ अर्नव पे हक करो, अर्नव हक करो. अच्छा है सर. हाँ, तो वर्चुअली, ये वर्चुअल हक होगा. वैसे ये वर्चुअली यहाँ पे मिल रही, समझ में आया? यस और नो? हाँ सर. चल. हाँ, शेर साहूकारी. यस. हाँ सर. अच्छा, हाँ, सर, इमेज वही कैसी था. मिलेगी, वर्टिकल इरेक्ट मिलेगी या इन्वर्टेड मिलेगी? सर ये इरेक्ट मिलेगी. लग रही है. क्योंकि आपने बोला इरेक्ट ही रहती है. सर इरेक्ट और हाँ small. सर सर वो लाइट ये रहती है. ये जो मिरर है जो व्हीकल को लगा रहता है, तो पीछे की जो गाड़ी है, गाड़ी हमेशा इरेक्ट ही मिलती है. उल्टी मिलती क्या हो? नहीं सर, उल्टी उल्टी मिलती क्या क्यों कभी? सर? नहीं गाड़ी के सर,
गाड़ी के व्हील ऊपर और गाड़ी का वो टॉप नीचे, ऐसा होता है क्या सर कभी? हमेशा नहीं होता है। हाँ क्या बोल रहा है? सर हमेशा सेम ही होगी ना? हाँ, नहीं साइज अलग होगी, डिमिनिश, ऑलवेज डिमिनिश, सर, ये- ऑलवेज में हमें छोटी मिलती है, छोटी मिलती है, छोटी मिलती है, सर डिमिनिश मिलती है। हाँ हम बोलो। इस टाइटल में इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर ऐसा लिखा है सर, अपने ये पोलर इसका है, फोकस ये के बीच। डायग्राम नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, ये ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ हाँ, पे सर। रखा है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में, कहीं पे भी, एनीवेयर एल्स, हाँ सर। एनीवेयर एल्स। हाँ, यस और ये जो सर। सर डायग्राम फर्स्ट है, पॉइंट क्या है? हाँ, इसका जो टाइटल है वो है ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी। ओके सर। सर अभी तक तो पूरा समझ में आ गया लाइक। ओके, तो अभी ये, हाँ चलो कैरेक्टरिस्टिक, एक मिनट जरा, तो कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, नो वन विल टॉक ओके सर। हितांशु 17, रोल नंबर 17, हितांशु, हिमांशु सॉरी, हिमांशु, हिमांशु शीर्षक, सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ वेरी गुड। चलो बेटा कैरेक्टरिस्टिक बताओ, अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक बताओ, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हिमांशु? इमेज कैसी मिल रही है आप लोग? हाँ, इमेज कैसी मिल रही है, वर्चुअल या रियल? वर्चुअल। वर्चुअल, ओके। इन्वर्टेड या इरेक्ट? इन्वर्टेड या इरेक्ट? इरेक्ट। इरेक्ट, वेरी गुड, सुल्टी मिल रही। ओके, बड़ी या छोटी, मैग्निफाइड या डिमिनिश? सर छोटी है। छोटी है, हमेशा छोटी मिलती है। जो हमारे Highly कार के, diminished. ये Yes, जो sir. मिरर है, व्हीकल का मिरर है, यस सर, वो ये छोटी हमेशा नंबर ऑफ व्हीकल छोटे ही दिखते हैं, गाड़ियां पीछे गाड़ी Yes, खड़ी sir. हो, वो छोटी ही दिखने वाली है, कहीं पे भी रखो सर गाड़ी को, मतलब किसी भी कॉन्वेक्स को। मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है और हाँ। वो बड़ी होती केप्ट इन्फिनिटी और उसमें तो छोटी रहती है ना? इन्फिनिटी को अगर ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ पे एकदम पतली, एकदम सर, तो पॉइंट इमेज इन्फिनिटी तो बहुत दूर रहेगी, तो दिखती ही नहीं, तो सर हाँ वो Okay, छोटी है सर। सर मतलब कन्वेक्स मिरर की सर एक प्रॉपर्टी है ना सर, कि मतलब फोकस के बाद मतलब फोकस और कर्वेचर के बीच में कभी कोई इमेज बनेगा ही नहीं सर कन्वेक्स मिरर में सर, मतलब। नहीं। तुम्हारा अभी ये मिरर का कंसेप्ट एकदम पक्का हो गया होगा अभी, मुझे लग रहा हाँ है। सर। नाइन्थ सर में, पहले ये सब नाइन्थ में हार्ड एकदम- लगता था सर, अभी समझ गए ना सर, अभी कुछ मतलब Ninth- हार्ड सर 9th में Yes, ऐसा ही sir. क्या, वो बताओ ना हाँ सर। नाइन्थ में यही है, नाइन्थ में इजी जाएगा तुमको। फिर से रिपीट। सेम सर- सेम सेम सर बट एक पूछना था सर, आपके सर मैं 9 के वीडियोस देखता हूँ सर, आपने वेव ऑप्टिक्स के सर फॉर्मूले बहुत इजी वे में समझाए सर, वेव ऑप्टिक्स में। बराबर बराबर। सारे ही देखता है क्या? अब देखता नहीं, है वेव ऑप्टिक्स तो इसका है, वो शायद 11 का है, 9 का नहीं, 11 का होगा। सर बट आप 11 के वीडियो video देख रहा था, आप पढ़ा रहे थे कुछ वेव ऑप्टिक्स से कुछ रिलेटेड थ्योरीज। तो 11 का हो क्लास, उस पे लिखा हो, देखो ना क्या क्लास है, क्लास 11 होगा। सर मैं क्लास के अंदर ही घुस जाता हूँ सर देखने के लिए। नहीं, क्लास वो टाइटल पढ़ा करो, कौन सा क्लास का है। अच्छा, इसमें कोई डाउट है किसी को? एनीबॉडी डाउट? नो नो सर। तो सर नो डाउट। डाउट पूछा था, वो डाउट हाँ सर, व्हाट्सएप पे वो सर एक लेक्चर मिनट, के एंड में करवा दो। एंड में करो चलेगा, अभी तो हाँ, 15 ही सर। मिनट बाकी, चलो अभी कर लेते, 15 मिनट मिनट बाकी है Okay, सर, sir. टाइम कितना फास्ट चल रहा है सर। सर कि- एक्चुअली पढ़ाई बीच में सर लास्ट का करना लेक्चर नहीं बहुत है। स्लो जाता है। लास्ट का लेक्चर, हाँ, सर लास्ट का कंटाल लेक्चर फिजिक्स का लेक्चर बोर होता है क्या तुमको? फिजिक्स का लेक्चर बोर होता है? नहीं सर। नहीं सर, मजा फिजिक्स आती बहुत है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर मेरा। सर साइंस में मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट 1 नंबर पे फिजिक्स रहता है सर। इसीलिए आउट ऑफ मेरा मार्क्स लास्ट है तेरे नंबर ना। पे रहता है। है? तो मेरी लास्ट नंबर पे rank बायोलॉजी सर मुझे पसंद है सर लेकिन लास्ट मार्क्स में कम हमारे होते हैं सबका मुझे बायो हर ही बार। आता है, सबका बायो आता है लास्ट में सर। मतलब मेरा तुम first लोग है सब भाई। इंजीनियर बनने वाले, तुम लोग इंजीनियर बनने वाले, नहीं सर, मेरा मतलब first डॉक्टर नहीं बनने वाले। सर मेरा हाँ वो तो first- पता है सर। सर हम सर मुझे मेरा तो इंजीनियर first ही बनना है सर। इसको हाँ, एनडीए में जाने का था ना, तू बोल रहा था कि मुझे को यस स्कूल सर, में एयरफोर्स पायलट बनना है सर। बन जा। अच्छा है उसका निश्चल, मैकेनिक तू हम लोगों को ना किया? एक बार ना उड़ाना जरा, एक बार प्लेन में। हाँ हमको मैं वही भी बोलने वाला देखना था, है, क्लाउड्स फाइटर देखने के जेट लिए। भेजूंगा ना वीडियो। चलेगा चलेगा। फ्लाइट में नहीं तो मैं फ्लाइट में बैठ जाऊंगा तब तक, लेकिन फिर भी बिठा देना। चलेगा।
मैं पीछे लटक जाऊंगा हाँ फ्री देखो थी। ये क्वेश्चन डाला है वही काम है। हाँ सर, सर मैंने सॉल्व किया सर इस क्वेश्चन को। सर आपको बताऊं क्या सर कैसे सॉल्व किया? मैंने इसको सॉल्व current किया है सर। passing through the बहुत solution. इजी क्वेश्चन है सर ये। मैंने बहुत इजी है, ये हमारे बुक का ही क्वेश्चन है सर। कैन आई से सर द शांत आंसर? बैठो, शांत बैठो। ठीक है बाबा, एक मिनट। हाँ, a solution of sodium chloride discharges 6.1 into 10⁻16 सोडियम आयंस, मतलब यहाँ पे Na दिया है, सोडियम आयन, नंबर ऑफ आयंस फॉर सोडियम इज 6.1 into 10⁻16, ओके। और क्लोरीन आयन भी दिया है, शायद क्लोरीन आयन दिया है, नंबर ऑफ आयन फॉर क्लोरीन आर 4.6 है क्या? 4.6 है क्या? एक मिनट जरा। हाँ 4.6 into 10⁻16, ओके। ये है क्लोरीन आयंस। और उन्होंने पूछा है कि कितना करंट फ्लो होगा, तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या है? I is equal to Q upon T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। तो यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, कैपिटल Q is equal to प्लस माइनस n टाइम्स E, yes or no? ये फॉर्मूला है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यस सर। तो यहाँ पे अभी n का वैल्यू डालेंगे। फर्स्ट विल कैलकुलेट द टोटल चार्ज या चार्ज ऑफ सोडियम, चार्ज ऑफ सोडियम निकालेंगे पहले सोडियम का। तो QNA इज इक्वल टू कितने? 6.1 into 10⁻16 61 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू कितना है? 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 coulomb. हाँ, तो अभी इसको तो सॉल्व 3 करते हैं। आएगा। तो ये आ जाएगा 6.1 into 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ -3 -3। हाँ सर हाँ, माइनस। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? जरा देखो जरा कितना आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। सर इसका मल्टीप्लिकेशन में सर मैंने कैलकुलेशन किया है सर। इसका मल्टीप्लिकेशन सर 976 है सर। 976 9.76 सर। हाँ सर 9.76 है वो। सर मतलब हम हाँ। 2 दान कर दिया तो हो जाएगा 10। हाँ, तो ये आया टोटल चार्ज ऑफ सोडियम। अभी हमको लिखना है टोटल चार्ज ऑफ क्लोरीन। तो हाँ, Q सर। क्लोरीन लिखेंगे, विच इज प्लस माइनस n टाइम्स E, विच इज इक्वल टू 4.6 into 10⁻16 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, विच इज इक्वल टू। अच्छा, हाँ, अब सर। यहाँ पे 4.6 और 1.6 का मल्टीप्लाई करो जरा कैलकुलेटर पे फटाफट। 10⁻³ हाँ सर 7.36 सर 7.36 7.36 into 10⁻⁻3 कूलम, जी सर ओके। वही आ रहा है। अभी ये कूलम अभी दोनों को ऐड करेंगे, टोटल चार्ज अभी ऐड करेंगे। टोटल चार्ज जी सर। ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी कितना आएगा? दोनों को ऐड करेंगे। QNA 7.36 प्लस 6.1 क्लोरीन विच इज इक्वल टू, तो 9.76 प्लस 7.36 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 कूलम। तो अभी इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? ऐड करो इसको। 17.112 सर। कैलकुलेशन कर लिया फास्ट सर। 17.112 17.112 into 10⁻⁻3 कूलम में आया, बराबर? हाँ Yes सर। or no? कौन कुडो मारे? अभी ये टोटल चार्ज है। बराबर अभी सर। हमको निकालना है करंट, हमको करंट निकालना है। करंट इक्वल टू Q/T। टाइम दिया है ना 10 सेकंड, कुछ तो दिया ना टाइमिंग, कितना टाइमिंग हाँ है? सर 10 सेकंड। तो 10 से डिवाइड कर दो इसको, तो Yes, sir. 17.12 1.7 17.112 multiplied by 10 ये to the आ power जाएगा minus 1. रुको 10⁻³ एम्पियर, ओके। ये एम्पियर में, जी सर। लेकिन ये जो 10⁻³ है वो मिली एम्पियर में हो जाएगा, समझा? 1.7 मिली एम्पियर, क्योंकि 10⁻³ है ना। हाँ तो सर। 10⁻³ को इसको मैंने मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर डाला। यस सर। 1.7 मिली एम्पियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर मेरे को ऑप्शन सर बी पता है करेक्ट है। yes, sir. हाँ सर। सर मेरे को एक पूछना था सर। सर आपने जैसे QNA प्लस यू किया, बट सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, मतलब 6.1 प्लस 4.6 को मतलब होल किया और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड वैसे बाय। भी चलेगा, वैसे भी सर वो चलेगा, शॉर्टकट ट्रिक है सर। हाँ बराबर। सर वो वर्चुअल सर, और वो- स्मॉल इरेक्ट सर वो रफ मत करना, नीचे वाला लिखा सर है। 1 ampere is equal to how many milliampere? हाँ, ये देखो 10 बेटा, 1 10 to the power minus 3. Two ampere minus is equal 3. to 1000. No, 1000 ampere. Minus 3. Okay. So this is equal to तो वही तो बोला। 10⁻³ सर वो ampere. दिख नहीं रहा, एक बार शेयर स्क्रीन बंद करो ना। सर वो दिख नहीं रहा है सर। अरे यहाँ नहीं टैप पे कर रहा होगा। मेरे को टैब वालों को नहीं दिखता। वही तो हाँ, सर, अभी ठीक है।
तो यहाँ पे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 एम्पियर, तो 1000 मिली सर एम्पियर, ये MA ना सर, वही तो सर मेरे को 1000 डाउट था मिली सर। एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। दिस इज द रिलेशन। हाँ मिली सर, मिली मतलब 1000 पार्ट, मिली मतलब 1000 पार्ट। यस सर मैंने सर, 10 to minus सोल्यूशन ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ले लिया सर। चलिए सर एक और एक मिनट सेकंड हम भी ले रहा हूँ लेते हैं। सर, ले रहा हूँ। ग्रुप पे डाल रहे। ग्रुप पे डाल देना। हाँ मैं डालता हूँ। हो गया सब। और एक कुछ तो था ये, सर सर वो डायग्राम के क्वेश्चंस थे, बाकी हाँ आपने वो डायग्राम भेज का दिए। एक क्वेश्चन है ना, ऐसे दो एक बॉल है, न्यूट्रल बॉल है, विच आर न्यूट्रल बॉल है यहाँ पे, मतलब Yes, मेटालिक sir. होगा जो भी, जी ये एक सर। दूसरे को चिपके हुए हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे एक मैंने रॉड लिया, एक पॉजिटिवली चार्ज, हेवीली पॉजिटिवली चार्ज रॉड लिया, पॉजिटिव चार्ज, ओके। ये पास में लाया, उसको टच नहीं किया, पास में लाया। तो जब हाँ, वो सर। पास में लाएगा तो यहाँ पे इंडक्शन मेथड होगा, तो इंडक्शन मेथड से ये नेगेटिव आएगा, जो नियर एंड है वो नेगेटिव रहेगा, हाँ ये सर, नेगेटिव हाँ हो सर। जाए। नेगेटिव इंड्यूस करेगा। और उसका जो फार एंड है यहाँ पे ये पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा फिर, ये जो रॉड है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक हाँ, इसमें नेगेटिव अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होके दोनों साथ में अट्रैक्ट होंगे। हाँ तो सर। आई थिंक सी ये सब ऑप्शन क्योंकि है, सी लाइक ऑप्शन। चार्जेस रिपेल ऑन लाइक यस चार्जेस सर। सर मेरे को पूछने का था पेज सर। नंबर क्या है? अ, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर विदा तनिष्का एक क्या है सेकंड। बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है तनिष्का? सर बुक में देखो सर जरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 है 120 पेज सर, पर है। एक्सरसाइज हाँ, 3 question- इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर One, 10th one? में डाला है, 11 10th और 9th उसका। 10th और 9th। हाँ उसमें ऐसे कुछ डायग्राम इसका है, मैग्नेट और कॉइल का डायग्राम है कुछ तो, हाँ है सर। ना? हाँ सर, वही। सर मेरे को एक पहला जो डाउट है डायग्राम सर। है उसमें सर्किट मेरा ना ओपन सर है, ये सर। सर आई हैव अ पहले डाउट। डायग्राम में सर्किट ओपन है, सेकंड में हाँ सर। पोलैरिटी रॉन्ग है, और थर्ड में सही है। देखो ऐसा कुछ डायग्राम, मैग्नेट है ये, जो करेक्ट ऑप्शन है, ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, जी और सर, यहाँ मेरे पे को किला ये है, डाउट है एक नेल है, रुकना जरा, ये यहाँ हाँ, पे सर। किला है, ओके। तो ये जो नेल है, आयरन नेल, दिस इज द आयरन नेल। तो आयरन नेल विल अट्रैक्ट व्हाट इज, तो ये क्यों इधर अट्रैक्ट Yes, sir. करेगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा। ये जो किला है आयरन का, हाँ सर। उसमें ऑटोमेटिक मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा और वो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो थर्ड सर ऑप्शन बट अगर उधर नॉर्थ रहता तो भी अट्रैक्ट होता क्या साउथ के जगह? यस तो यस तो भी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इट कैन अट्रैक्टेड बाय साउथ या अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ, दोनों। सर फिर बाकी और ऑप्शंस क्यों नहीं है? बाकी ऑप्शन में ना आई थिंक सर एक तो बैटरी का वो है, बी ऑप्शन समझ गया। पोलैरिटी रॉन्ग है, पोलैरिटी रॉन्ग है। हाँ, सर सर। ए वाला भी, सर ए वाला का सर्किट खुला, डी वाला में तो मैग्नेटिज्म, तो मतलब ऐसा कुछ उठता ही नहीं, इसलिए सी है। हाँ सर, आ गया समझ में, आ गया पेज सर। नंबर क्या है इसका? हो गया। पेज नंबर है उसका, मेरा 116 पेज नंबर है, और 121 क्वेश्चन नंबर 10 है, सर 10 नंबर को। हाँ सर 1 to 1। एक आयरन, सर, हाँ ninth एक वाला आयरन भी। बार है, ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये आयरन बार है, ये आयरन बार है, और यहाँ पे किला है। तो ये मैग्नेट थोड़ी है, इसमें अट्रैक्शन नहीं होगा, इसमें कोई तो अट्रैक्शन सिर्फ नहीं आयरन होगा, बार है वो। ये भी रॉन्ग होगा। ये सिर्फ आयरन बार है, लोहे का रॉड है बस, मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट नहीं है, इसलिए लोहे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये मैग्नेटिज्म चाहिए, मैग्नेट चाहिए, तभी होगा। सर वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सब बी वाला रहेगा। 10, ये क्वेश्चन 10 है, दिस इज क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 3 सर उसका बी आंसर रहेगा ना? इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर सी है, सी आंसर है। इसका, सी आंसर। सर सी है? मेरे को सर सर ये एक्सरसाइज 2 का 10 सम सॉल्व कर सकते हो। सर 9th वाला बचा है मेरा डाउट, उसी का पहले। अच्छा। सर वो अपने solve when करना when है। we remove polyester or woolen cloth in dark, we can see spark and hear a crackling sound. These are due to static Static electricity. electricity। स्टैटिक Static इलेक्ट्रिसिटी। electricity। हाँ, सर ऐसे कैसे? नहीं होगा वो। जब हम अभी जैसे निकाला, मान लो काफी टाइम पहन के रखा पॉलिस्टर का, ये बड़ा स्वेटर, ओके, और निकाला मैंने, राइट, और ऐसे झरकन निकाला। तो जब झरकन निकालते हैं तो क्या होता है कि वो फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होते उस पे, स्वेटर पे।
ओके सर मैंने सर एक दिन मैंने गिना सर था, मुझे एक्सरसाइज 20 टू का मैंने 10th 20 बार खाया था इसे, 20 बार सर मैंने इसने गिना जो था। पूछा था ना सर इसका 9th वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का, सर ए और दोनों ऑप्शन एक ही है उसका। हाँ सर, सर एक्सरसाइज 2 9 एक्सरसाइज 2 नंबर क्वेश्चन नंबर वही वाला 10 and 10 वाला हाँ सर, पर दोनों का ऑप्शन एक ही है। when the glass rod rubbed with resin Page of number? mass नहीं मैम 27.3 सर 10 नहीं, इसके वो नहीं ऊपर का, सर, सॉल्यूशन इसके ऊपर का। सोडियम क्लोराइड सर, तनिष्का ने जो तो पूछा वो तो था। करवाए ना, वो तो करवाए ना मैंने हाँ सर, 1.7 पर दोनों ऑप्शन एक ही है, वो बता रहा हूँ। ए और बी हाँ, ऑप्शन। सर मैंने वो और एक भेजा ये और था ना ये सर दोनों फोर्थ वाला। गलत हो गए हो गलत हो गए हो गलत सर हो गए सर प्रिंटिंग मिस्टेक 10th है वन सर, सॉल्व प्रिंटिंग कीजिए है। ना। प्रिंटिंग मिस्टेक हो एक्सक्यूज बोलो मी सर सर। 10th वन सर उसके वो उसके अगले हाँ उसका सर, अगला। वो फोर्थ वाला मैंने वो भेजा था ना, वो इलेक्ट्रोड का सर, तो वो ना ठीक से समझा नहीं मुझे, आपने बताया था सोल्यूशन वो व्हाट्सएप पे ही। अच्छा हाँ फोर्थ वाला गिवन हाँ, फिगर सर। शो द बीकर कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ओके अभी टाइम तो हो गया फिर भी मैं समझा देता हूँ कोई बात सर कौन पोजीशन सा? नंबर वो एक्सरसाइज सॉल्व की क्या मैंने सॉल्व नहीं ओ किया। पेज नंबर इलेक्ट्रोलिसिस कौन सा है? इलेक्ट्रोलिसिस वाला है पेज इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला नंबर है 120। इलेक्ट्रोप्लेट हाँ 120 दिखा सर। थैंक यू। यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है Exercise ये का। जो सुनो शांत बैठो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है CuSO4 सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट यहाँ पे 2 रॉड डाले मैंने यहाँ पे दीज आर दी 2 रॉड्स मेड ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड है दोनों यहाँ पे बोथ आर कार्बन इलेक्ट्रोड इसको नाम दिया E और इसका E नाम और है F। F E है और F है और यहाँ पे उन्होंने बैटरी लगा कनेक्ट की यहाँ पे तो बैटरी हाँ, यहाँ पे अगर लिया तो बैटरी का ये पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर सर वो तो साइड हमको में पता है हाँ इसमें ये जो प्रोसेस में क्या है कि जो जिसपे डिपोजिशन करना है कैथोड होगा। वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट करना है दूसरा सुपीरियर मेटल राइट तो आपको उसको हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है कैथोड। तो यहाँ सर पे ई उन्होंने मस्ट बी कनेक्टेड टू E be plated with copper तो E plated with F को copper E से होना चाहिए मतलब सर, F वाला H। तो उल्टा होगा फिर ये ना हाँ सर, ये sorry, बैटरी का टर्मिनल उल्टा करना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पे ये निगेटिव और ये पॉजिटिव तो ये ऐसे कनेक्ट पॉजिटिव, होगा तो फिर ये पॉजिटिव और यहाँ पे ऐसे सर, कनेक्ट ये होगा था मतलब ये जो है ये था दिस इज कैथोड ये कैथोड होगा दिस हाँ, इलेक्ट्रोड सर। एक्ट एज कैथोड और दिस इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड एनोड। yes or no यस Okay. सर। Yes, तो sir. कैथोड टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड कैथोड पे प्लेटिंग होगा अगर मान लो मैंने यहाँ पे कॉपर का रॉड लिया और यहाँ पे कुछ गोल्ड का मिक्सर लिया सिल्वर का लिया ओके EgNO3 सिल्वर नाइट्रेट वगैरह ऐसा कुछ लिया EgNO3 लिया ओके तो जो सिल्वर होगा वो इस पे यहाँ पे डिपोजिशन होगा यहाँ पे Yes, डिपोजिशन होगा सिल्वर का तो सिल्वर सर कोटिंग फिर हो जाएगा वो कैटायन आयंस कहाँ पे जाते हैं? हाँ वही कैटायन मतलब कौन सा आयन पॉजिटिव आयन बराबर सर पॉजिटिव। Cu2 Yes, sir. प्लस एंड Positive SO4 ion. माइनस पॉजिटिव आयन सर और अनायन मतलब नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन। नेगेटिव ओके और हमको पता है कि कटायन सॉरी कैथोड पे जाता है। कैथोड पे कटायन जाता गोज है। टू कैथोड कटायन हाँ, गोज टू सर। कैथोड और अनायन गोज टू एनोड एनोड। Anode. यस। एनोड यस लेकिन ये जो है ये सिर्फ इसमें होगा Sir, है, sir. इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगा वो समझा गैल्वेनिक sir. सेल में गैल्वेनाइज सेल में नहीं होगा गैल्वेनाइज सेल में नहीं होगा गैल्वेनाइज जो होता है उसमें नहीं होगा उसमें उल्टा होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यस सर। चलो टाइम हो गया मेरा अभी अगला हाँ काम सर। Yes, सर sir. आगे मेरे समझ मेरे को में। पूछना था Thank सर, you, एक sir. डाउट है सर मेरे को सर, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सर